धीरे धीरे पूरे गांव में एक बदलाव आने लगा। लोग मेहनत और ईमानदारी को प्राथमिकता देने लगे। अब चौधरी साहब, जो पहले ब्याज पर पैसे देकर लोगों को फंसाते थे, वो भी रमेश की सफलता देखकर बदलने लगे। सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान, जहां रमेश छोले भटूरे बेच रहा है। ग्राहकों की अच्छी भीड़ लगी हुई है। अरे रमेश भैया, आज भी वही जबरदस्त स्वाद है। वाह! हाँ भाई, तुम्हारे छोले भटूरे खाते ही दिन बन जाता है। एक और प्लेट बना दो। बस भाई साहब, आपकी खुशी ही हमारी कमाई है। एकदम गर्मा गर्म भटूरे आ रहे हैं। रमेश के दोस्त सुरेश का प्रवेश, जो उसे एक नया आइडिया देता है। रमेश भाई, तुम्हारी दुकान अब मशहूर हो रही है, क्यों न इसे बड़ा किया जाए? बिल्कुल, लेकिन पैसे तो चाहिए न भाई, और दुकान भी बड़ी जगह पर होनी चाहिए। उसकी चिंता मत कर, मैं एक आदमी को जानता हूँ जो पैसा उधार देता है। सोच ले। बात तो सही है, लेकिन कहीं ये जोखिम न बन जाए। उधार देने वाले चौधरी साहब से मुलाकात। तो रमेश, सुना है बड़ा आदमी बनना चाहता है, कितना पैसा चाहिए? बस 2 लाख। नई दुकान खोलनी है। बिल्कुल मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, हर महीने ब्याज के साथ पैसा लौटाना होगा, वरना दुकान मेरी। जोखिम है, लेकिन अगर बिजनेस चल गया तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मंजूर है। नई दुकान, नई शुरुआत। अरे वाह, रमेश भैया की नई दुकान, अब तो मजा आ जाएगा। लेकिन पहले वाला स्वाद रहेगा ना? बिल्कुल भाई, वही प्यार, वही स्वाद, बस दुकान बड़ी हो गई है। अब जल्दी जल्दी कमाना पड़ेगा रमेश, वरना कर्ज चढ़ जाएगा। मुनाफा तो हो रहा है, लेकिन इतना नहीं कि चौधरी के पैसे लौटाऊं। कुछ करना पड़ेगा। भाई, अगर लागत कम करनी है तो छोले में हल्का सा पानी मिला दो। भटूरे में तेल भी थोड़ा सस्ता डाल सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन कहीं ग्राहक भड़क न जाए। अरे, कौन ध्यान देगा? सब कुछ धंधे का हिस्सा है। यार, छोले में पहले जैसा स्वाद नहीं आ रहा, कुछ बदला है क्या? और भटूरे भी पहले जितने करारे नहीं हैं। रमेश भैया, क्या हो रहा है? अरे भाई, कुछ नहीं बदला, बस आज थोड़ा जल्दी बनाना पड़ा। अगली बार सब बढ़िया मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे लोग समझने लगे कि रमेश अब पहले जैसा छोले भटूरे नहीं बना रहा। भाई, अब रमेश की दुकान में वो मजा नहीं। अब हम शर्मा जी की दुकान से खाएंगे। हाँ, वहाँ का स्वाद अभी भी पहले जैसा है। अरे नहीं, मेरी दुकान बंद हो जाएगी। अब क्या करे भाई, लोग कम हो रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन क्या? रमेश अकेले दुकान में है, ग्राहक नदारद है। चौधरी साहब पैसे मांगने आ जाते हैं। रमेश, तुम्हारी दुकान तो खाली पड़ी है, मेरा पैसा कहाँ है? बस थोड़ा और टाइम दे दीजिए, मैं सब चुका दूंगा। तुम्हारे पास बस 1 हफ्ता है, वरना दुकान मेरी। अब रमेश को समझ आ गया कि लालच के चक्कर में उसने अपना बिजनेस खुद बर्बाद कर लिया। अब और बेईमानी नहीं होगी, हम फिर से वही असली छोले भटूरे बनाएंगे। लेकिन ग्राहक तो चले गए भाई, अब वो कैसे वापस आएंगे? सच्चाई में ताकत होती है। अगर हमने ईमानदारी से मेहनत की तो लोग लौट कर आएंगे। असली स्वाद की वापसी। अरे, रमेश भैया के छोले भटूरे में फिर से वही पुराना स्वाद आ गया। अब मजा आ गया। लगता है रमेश भाई ने अपनी गलती सुधार ली। हाँ दोस्तों, अब से कोई शॉर्टकट नहीं, बस मेहनत और ईमानदारी। धीरे धीरे रमेश की दुकान फिर से जमने लगी।
और इस बार उसने लालच को हमेशा के लिए छोड़ दिया। भाई, लोगों की भीड़ तो फिर से लौट आई, लेकिन क्या तुम चौधरी साहब का कर्ज चुका पाओगे? हाँ भाई, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। तभी चौधरी साहब दुकान पर आ जाते हैं। रमेश, तुम्हारा समय पूरा हो गया, अब मेरी दुकान। अरे चौधरी साहब, रमेश भाई अब पहले जैसे नहीं रहे। वो मेहनत से सब ठीक कर रहे हैं। हाँ, आप इन्हें थोड़ा और समय दे दीजिए, आपका पैसा जरूर लौटाएंगे। इतना भरोसा? हाँ चौधरी साहब, अगर लोग मेरा साथ दे सकते हैं तो मैं आपका कर्ज क्यों नहीं चुका सकता। मुझे बस 2 महीने दीजिए। चौधरी साहब सोचते हैं और फिर मुस्कुरा देते हैं। ठीक है रमेश, लेकिन ये तुम्हारी आखिरी मौका है। रमेश की दुकान अब फिर से गांव की सबसे मशहूर दुकान बन चुकी है। वाह भाई, तुमने वाकई सब कुछ बदल दिया। हाँ भाई, ये लो चौधरी साहब, आपका पूरा पैसा। अब मेरी दुकान मेरी ही रहेगी। तुमने वाकई कर दिखाया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तो रमेश भाई की दुकान फेमस हो गई। अब बड़े शहर में भी खोलो ना। जरूर, लेकिन पहले इस दुकान को और भी बेहतर बनाना है। मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा, सिर्फ मेहनत से आगे बढ़ूंगा। रमेश की दुकान फिर से चल पड़ी, लेकिन अब गांव में भी नई हलचल मच चुकी थी। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर प्रेरित होने लगे थे। अगर रमेश अपनी मेहनत से दोबारा खड़ा हो सकता है तो मैं क्यों नहीं? मोहन काका, जो पहले सिर्फ एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे, अब अपनी दुकान को बड़ा करने के बारे में सोचने लगे। बेटा रमेश, तुमसे एक बात करनी थी। तुम्हारी दुकान तो फिर से चमक गई, लेकिन ये कैसे किया? मैं भी अपनी चाय की दुकान को बड़ा करना चाहता हूँ। काका, बस ईमानदारी और मेहनत से किया। अगर आप भी अपने चाय में पहले जैसा स्वाद वापस ले आए, तो लोग खुद ब खुद लौट आएंगे। रमेश की सफलता ने गांव में नया जोश भर दिया। अब दूसरे दुकानदार भी अपने बिजनेस को सही तरीके से चलाने के बारे में सोचने लगे। अब से मैं भी अपने पान में कोई मिलावट नहीं करूंगा। अब मैं भी ताजी सब्जी ही बेचूंगा, कोई खराब सामान नहीं दूंगा। धीरे धीरे पूरे गांव में एक बदलाव आने लगा। लोग मेहनत और ईमानदारी को प्राथमिकता देने लगे। अब चौधरी साहब, जो पहले ब्याज पर पैसे देकर लोगों को फंसाते थे, वो भी रमेश की सफलता देखकर बदलने लगे। अगर ये लड़का बिना लालच के इतना सफल हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं। अब उन्होंने गांव के लोगों को ब्याज पर पैसा देना बंद कर दिया और सही तरीके से बिजनेस में इन्वेस्ट करने लगे। अब से मैं गांव के लोगों की मदद करूंगा, लेकिन सही तरीके से। जो मेहनत करना चाहेगा, उसे सपोर्ट दूंगा। गांव में एक नई सोच का जन्म हो चुका था। अब हर कोई मेहनत, ईमानदारी और अपने हुनर से आगे बढ़ना चाहता था। 6 महीने बाद गांव की दुकानें और भी अच्छी चलने लगी। रमेश की छोले भटूरे की दुकान पूरे जिले में फेमस हो चुकी थी। भाई रमेश, अब तो टीवी पर भी तुम्हारे छोले भटूरे के चर्चे होने लगे हैं। बस भाई, मेहनत का फल है। अब मैं गांव के और लोगों को भी सिखाऊंगा कि कैसे अच्छा बिजनेस करें। रमेश बेटा, तुम्हारी वजह से हमारा गांव अब जिले में सबसे अच्छा बिजनेस हब बन रहा है। प्रधान जी, जब तक हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे, तब तक हमारा गांव आगे बढ़ता रहेगा। गांव में जब हर कोई ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ रहा था, तभी एक नया मोड़ आया। लालच ने फिर से अपना सिर उठाना शुरू कर दिया। अगर रमेश की छोले भटूरे की दुकान इतनी फेमस हो सकती है, तो मैं उससे भी बड़ा बिजनेस क्यों नहीं कर सकता। शंकर ने गांव में ही एक और छोले भटूरे की दुकान खोल ली, लेकिन उसने पैसे कमाने के लालच में मिलावट शुरू कर दी। शंकर ने अपने छोले में सस्ते मसाले और घटिया तेल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना था, भले ही लोगों की सेहत खराब हो जाए।
अगर सस्ते मसालों से मेरा मुनाफा बढ़ता है तो इसमें बुराई क्या है? ग्राहक को क्या पता चलेगा? धीरे धीरे शंकर की दुकान में भी भीड़ बढ़ने लगी, क्योंकि वो रमेश से सस्ता बेच रहा था। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक बुरी खबर फैल गई। कई लोग बीमार पड़ने लगे। अरे भाई, मैंने शंकर के छोले भटूरे खाए थे, उसके बाद से ही पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, मेरे बच्चे को भी उल्टियां हो रही हैं। क्या पता उसने खाने में क्या मिलाया था। रमेश को जब इस बारे में पता चला तो वो तुरंत शंकर की दुकान पर पहुंचा। शंकर, तुम लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हो? ये कैसी ईमानदारी है? मेरा पैसा बढ़ रहा था, लोग खरीद रहे थे, तो इसमें बुरा क्या है? पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर लोग बीमार हो गए तो क्या तुम चैन से सो पाओगे? शंकर, तुम्हारी मिलावट की सच्चाई सामने आ चुकी है। अब तुम्हारी दुकान बंद होगी। रमेश अब गांव में और भी ज्यादा इज्जत पाने लगा और लोगों ने लालच से सबक सीख लिया।